जीवित पुत्री का व्रत माताएं पुत्र की प्राप्ति, संतान की दीर्घ आयु और उनकी सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए करती हैं। इस व्रत में सभी नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनका पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो में नहाय खाए के नियमों से लेकर व्रत पारण तक की संपूर्ण जानकारी दूंगी। जितिया व्रत नहाय खाए कब है और कैसे करते हैं, जितिया व्रत कब रखा जाएगा, व्रत पारण का समय, क्या हम नया व्रत रख सकते हैं, क्या हम बाल धो सकते हैं, जितिया व्रत की पूजा किस समय करनी चाहिए, क्या नहाय खाए के दिन हमें दान करना चाहिए, और जितने भी सवाल हैं आपके, उन सभी का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगी। पहला सवाल, नहाय खाए कब किया जाएगा। दूसरा सवाल, जितिया व्रत किस दिन रखा जाएगा, क्या इस बार व्रत 48 घंटे रखा जाएगा। तीसरा सवाल, व्रत का पारण कब और किस समय करें। तो इसका जवाब है, जितिया व्रत भी छठ पूजा की तरह 3 दिन का होता है। पंचांग के अनुसार इस साल 5 अक्टूबर दिन गुरुवार के दिन नहाय खाए किया जाएगा और अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को प्रातःकाल 6:34 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 7 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि मान्य होती है, अतः 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को जितिया व्रत रखा जाएगा। इस व्रत का पारण अगले दिन 7 अक्टूबर को सुबह 10:23 के बाद किया जा सकता है। इसीलिए यह व्रत इस बार भी 24 घंटे के लिए ही रखा जाएगा, 48 घंटे के लिए यह व्रत नहीं रखा जाएगा। अब चौथा सवाल है, 5 अक्टूबर को नहाय खाए के दिन गुरुवार है, तो क्या हम उस दिन बाल धो सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ। व्रत को रखने से पहले हमें बाल अवश्य धोने चाहिए। उस दिन वीरवार है, तो इसके लिए आप क्या करें, एक दिन पहले बुधवार को आप अच्छे से साबुन या शैम्पू लगाकर बालों को धो लें और अगले दिन आप बालों को सिर्फ पानी डालकर उन्हें धो लें, साबुन या शैम्पू ना लगाएं। अब पांचवा सवाल, इस बार मलमास लगा था, तो क्या हम नया व्रत उठा सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, आप नया व्रत भी उठा सकते हैं, क्योंकि मलमास के दौरान नया व्रत नहीं उठाया जाता, लेकिन मलमास से पहले या मलमास खत्म होने के बाद हम कोई भी नया व्रत शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है या आप प्रेग्नेंट है या फिर आपकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, तो आप अपने बड़ों की सहमति और डॉक्टर की सलाह पर ही आप ये व्रत रखें। जीवित पुत्रिका के व्रत के लिए हमें क्या सामग्री चाहिए, आइए जानते हैं। सामग्री में हमें चाहिए खड़े अक्षत, ध्रुवा की माला, पान, लौंग, इलायची, पूजा की सुपारी, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, पुष्प, गांठ का धागा, कुश से बनी जीमुत वाहन की मूर्ति, धूप, दीप, मिठाई, फल, बांस के पत्ते, सरसों का तेल, खली, गाय का गोबर। आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका पूजा की विधि। जितिया व्रत नहाय खाए के नियम। जितिया व्रत निर्जला उपवास करने से एक दिन पहले सप्तमी के दिन नहाय खाए का नियम होता है। नहाय खाए के दिन सुबह सबसे पहले स्नान कर पूजा कर लें। नहाय खाए के दिन खाने के लिए जो भी भोजन बनाया जाता है, जैसे पूड़ी, तुरई की सब्जी बिना नमक की, मिठाई या जो कुछ भी आप बनाते हैं, वह सब थोड़ा थोड़ा तुरई के पत्तों पर रखकर छत के चारों दिशाओं पे रख दें। अगर आपके पास तरोई के पत्ते ना हो तो बाजार में पत्तों के ढूने भी मिलते हैं, आप उन पर भी भोजन रखकर छत पर रख सकते हैं। माना जाता है यह खाना चील, सियारिन, जीमुतवान भगवान और गौ माता के लिए रखा जाता है, जिसे बाद में पक्षी खा लेते हैं। यह काम आपको नहाय खाए का भोजन खाने के पहले करना है। ये काम करने के बाद आप भोजन ग्रहण करें। नहाय खाए के दिन से लेकर व्रत के पारण तक आपको लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अब सवाल आता है कि नहाय खाए के दिन किसे दान करना चाहिए। अगर आपकी सास नहीं है तो आपको यह दान करना है।
अगर आपकी सास है तो आपको यह दान बिल्कुल भी नहीं करना है। दान में आप आटा, नमक, मिर्ची, हल्दी, अचार, तरोई की सब्जी, दाल, सिंदूर और कुछ दक्षिणा रखकर किसी भी ज़रूरतमंद को नहाय खाए के दिन यह सब सामान दान कर सकते हैं। आप चाहें तो इन सभी चीज़ों की जगह सिर्फ दक्षिणा भी देकर दान कर सकते हैं। यह दान इसलिए किया जाता है ताकि आपकी सासू माँ जहाँ कहीं भी हो, अगर वह व्रत रख रही है तो वह इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। अब दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद महिलाएं पहले पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। अष्टमी तिथि के दिन प्रदोष काल में ही जीमूतवाहन भगवान की पूजा की जाती है। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:22 से 8:48 तक का रहेगा। पूजा के लिए मिट्टी से चील और सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। इसी के साथ जीमूतवाहन भगवान की कुशा निर्मित मूर्ति बनाई जाती है। अब पूजा के लिए एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब इस पर चील, सियारन और जीमूतवाहन भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। अब इसके पास जल भरा कलश रखें। कलश पर तिलक लगाएं और इसके ऊपर चितिया का धागा रखें। धूप, दीप, अक्षत, फूल, माला से इनका पूजन करें। सरसों का तेल और खल भी अर्पित करें और भोग लगाएं। पूजा में दक्षिणा भी अवश्य रखें, क्योंकि कई बार पूजा में अगर कोई कमी रह जाए तो वह पूरी हो जाती है। इसके बाद महिलाएं संतान की दीर्घ आयु और उनकी प्रगति के लिए पूजा करें। पूजा के बाद जीवित पुत्री का व्रत की कथा जरूर सुने। बिना कथा सुने इस व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता, इसीलिए कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस व्रत का पारण छठ व्रत की तरह तीसरे दिन किया जाता है। पारण से पहले महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देती हैं, जिसके बाद ही वह कुछ खाना खा सकती हैं। इस व्रत के तीसरे दिन जोर भात, मरुआ की रोटी, तरोई की सब्जी और नोनी का साग खाया जाता है। व्रत पारण के बाद दान जरूर करें। दान में आप दक्षिणा भी दे सकते हैं। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं और अपने बच्चों के गले में भी डालती हैं। और जो तेल अर्पित किया जाता है वह जीमूतवाहन भगवान के आशीर्वाद स्वरूप अपने बच्चों के सिर पर लगा देती हैं। यह थी सारी जानकारी जीवित पुत्री का व्रत की। वैसे तो बेसिक नियम एक ही होते हैं हर जगह। अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो आप भी ऐसा ही कीजिए, लेकिन फिर भी कुछ नियम हर जगह अलग होते हैं। कई जगह में अपने पूर्वजों के कुछ खास नियम होते हैं। आप उन नियमों का पालन करते हुए भी इस व्रत को रख सकते हैं। अगर कोई और भी सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उसका जवाब देने का पूर्ण प्रयास करूंगी। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।